हाँ बेटा जी, अभी तक हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की 6.1 एक्सरसाइज देख ली है। तो अब हम करेंगे 6.2। 6.2 एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे। उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं उनको सबको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि हमें बहुत हेल्प करेगी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने में। तो बेटा जी, सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पैरेलल लाइंस होती क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बारे में मैंने बताया था, अगर दो लाइंस इन्फिनाइट तक खींची जाएं और वो आपस में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा जी, पैरेलल लाइंस कैसी हो गई, जो आपस में कभी भी एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करें या फिर ना काटें। जैसे कि हम लाइव एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स कंटिन्यूसली पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया बेटा जी इंटरसेक्टिंग लाइंस का। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मतलब किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटे, उनको कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहली वीडियोज़ में, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसवर्सल का, या फिर ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन उनको कहते हैं बेटा जी, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, काटे, उसको बोलेंगे हम बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। देखो बेटा जी, ये जैसे हम इसमें कह सकते हैं, ये एक लाइन है L, ये दूसरी लाइन है M, और ये N जो है ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो इसी के साथ बेटा जी हमें ये समझ में आ गया पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। दूसरा समझ में आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तीसरा हमें ये पता लग गया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, या फिर ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारी शुरुआत थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, चलो बेटा जी थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ। हाँ बेटा जी, अभी हम देखेंगे, जब दो पैरेलल लाइंस पे हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, तो कितने टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे बेटा जी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखो बेटा जी, जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो बेटा जी हमें ये देखना है कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो एंगल फॉर्म होंगे, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो एंगल फॉर्म होंगे, और ये भी देखना है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये एक ही तरह के हैं, ये एक ही तरह से दिखते हैं। तो बेटा जी ये एंगल्स क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में ड्रॉ हो रहे हैं, दूसरा कि ये पैरेलल लाइंस के भी या तो ऊपर है या फिर नीचे होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस दोनों, ये पैरेलल लाइंस L है, ये पैरेलल लाइंस में से लाइन L हो गई, ये M हो गई, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो बेटा जी ये दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ एंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों को काट रही है वो उसके राइट साइड में ही फॉर्म हो रहा है, अगर हम इनको अलग अलग ड्रॉ करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को, तो ये एक ही जैसे दिखेंगे।
तो बेटा जी ये एंगल हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम कहेंगे कि क्या यही एंगल इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? अरे नहीं, ये देखो, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना इसमें, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भाई ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ही और दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ, दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ। वो क्या थे? पहले वाले एंगल्स ऊपर की तरफ थे, ये नीचे की तरफ है। दोनों, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या यही है? नहीं भाई, और भी हैं, और भी हैं। कौन कौन से? अरे अगर हम इधर देखेंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड दोनों सेम साइड में है, दोनों सेम साइड में है। और पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ, पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ, दूसरी पैरेलल लाइन के भी ऊपर की तरफ, तो ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या यही इतने ही है? नहीं भाई, एक और ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब ये देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड और पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ, पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ, ये सारे क्या हैं? आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा जी अगर हम इनको नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो अगर हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं भाई? एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 5। ठीक है। अब इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की एक खासियत है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल इक्वल होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5। क्यों? रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। क्या है रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 7। क्या रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बेटा जी, अब हमें, मुझे लगता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि सेम साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड में, मतलब कि पैरेलल लाइन के भी अगर ऊपर बन रहा है तो ऊपर, और पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा है तो नीचे, दोनों में नीचे होगा, दोनों में ऊपर होगा, और ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों में राइट साइड होगा या फिर दोनों में लेफ्ट साइड होगा। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे लगता है कि अब आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हाँ, तो बेटा जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो बेटा जी, जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मान लिया ये दोनों एंगल लाइन्स आपस में, ये कोई लाइन L है, ये कोई लाइन M है, और ये एट पॉइंट O इंटरसेक्ट करिए आपस में, तो बेटा जी ये दोनों जो एंगल फॉर्म होंगे, ये एंगल और ये एंगल, एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल है, ये एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको अगर हम 1 नाम दें, इसको 2 दें, तो 1 और 2 एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या यही है वर्टिकली अपोजिट? नहीं भाई, दो और है। कौन कौन से? ये अगर एंगल हम इसको नाम दें 3, इसको एंगल को नाम दें हम 4, तो ये 3 और 4 ये भी एंगल क्या है? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा जी मुझे लगता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें, जैसे 1, ये मैंने नाम दिया था इसको नाम दिया था 2, इसको नाम दिया था 3। तो बेटा जी अब अगर हम इसके अंदर ही देखें, इसी फिगर के अंदर, सेम फिगर के अंदर हम चेक करें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इस फिगर में कौन कौन से हैं? तो बेटा जी सिंपल, पहली बात एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? आप आराम से बता सकते हैं, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट की और ये दोनों आमने सामने वाले एंगल, ये एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट हो गए एंगल 4। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट की हैं और ये एंगल 3 एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 के एंगल 3 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हम नीचे की तरफ देखें, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट की और एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट है किसके? एंगल 7 के, और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट है किसके? एंगल 8 के। तो बेटा जी इस तरीके से मुझे लगता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे बिल्कुल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी
बिल्कुल इक्वल होते हैं। जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो भी होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये भी बेटा जी दिमाग में फिट कर लेना कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। दिमाग में फिट कर लेना बेटा जी, ठीक है। और कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है, आप चाहेंगे तो। लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है। इतना अगर आप दिमाग में फिट कर लेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस करने में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बेटा जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो बेटा जी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। ये सेम हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, ये दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, ये इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया। अब बेटा जी देखो, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी एंगल ये हमारे फॉर्म हो रहे हैं, ये सारे एंगल्स क्या हैं? ये सारे एंगल्स क्या हैं? इंटीरियर एंगल। कैसे हैं? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। और हाँ, अब देखो ये पैरेलल लाइन से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ओपन स्पेस में ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये कौन से हैं? ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं हमारे, ये कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या? एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या है हमारे? एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा भैया अब देखो अल्टरनेट, हाँ इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या है। अरे भाई देखो, सबसे पहली बात तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट मतलब एक एंगल ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है तो दूसरा एंगल हमारा ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ होगा, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है तो ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ होगा, मतलब ऑल्टरनेट साइड्स में होगा, ऑल्टरनेट साइड्स में होगा। और दोनों ही अंदर की तरफ हैं, दोनों ही पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं, इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं, हाँ ये भी आप ध्यान रखना, ये भी बिल्कुल इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमारे बिल्कुल इक्वल होते हैं आपस में, इसको भी याद रखना बच्चे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बच्चे अब लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होंगे जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। अभी हम सारी बात उसी से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैंने बता दिया बाहर की तरफ, पैरेलल लाइन से बाहर की तरफ। लेकिन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अरे भाई ऑल्टरनेट में वही सेम, अगर ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड है तो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट साइड में होगा, ऑल्टरनेट साइड में होगा तो, और एक्सटीरियर होगा तो वो क्या होंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनको क्या कहेंगे हम? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो बेटा जी अभी हमारा दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी के साथ अब हम इसमें इसी वाली अपनी मेन फिगर में आ जाते हैं। मेन फिगर में आते हैं, इसमें हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो बच्चे, अब एंगल 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? सिंपल सी बात है, एंगल 5, ठीक है। एंगल 6 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, कौन सा है? ये एंगल 6 का है एंगल 2, ठीक है। अब बेटा जी ये तो हो गए इंटीरियर एंगल्स का क्लियर। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल्स पे। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3 और 1, 7 और 8। अब एंगल 3 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये लेफ्ट साइड है तो वो राइट साइड वाला होगा, राइट साइड वाला मतलब एंगल 8, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 का कौन सा होगा? एंगल 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 7।
इसी के साथ मुझे लगता है बेटा जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। इनको नाम दे देते हैं हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आपका बच्चे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये याद रखना कि ये सब के सब आपस में इक्वल होते हैं, ये सब के सब आपस में इक्वल होते हैं। तो बेटा जी अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इन पैरेलल लाइंस से और ट्रांसवर्सल, जो पैरेलल लाइंस को काटती है उससे रिलेटेड हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा को इंटीरियर एंगल्स। हाँ तो बेटा जी ये दो पैरेलल लाइंस हो गई हमारी, ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई और इन पे ये हमारा हो गया एक ट्रांसवर्सल, ये हमारा हो गया एक ट्रांसवर्सल। अब बेटा जी को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है? को इंटीरियर एंगल का मतलब है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और को इंटीरियर मतलब कि दोनों इंटीरियर हैं, को इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ये क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था पैरेलल लाइंस का, और हम कह सकते हैं कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था जो कि हमें पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने पे जितने टाइप्स ऑफ हमें एंगल मिलते हैं और जो हमें इस जितने कॉन्सेप्ट हमें जानने चाहिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनमें ये लास्ट कॉन्सेप्ट है को इंटीरियर एंगल्स का। को इंटीरियर मतलब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ आ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ आ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब क्या है ये, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या फिर हम इसको कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमारा सप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या है? अगर इसको हम एंगल 1 दे दें, इसको एंगल 2 दे दें, तो बेटा जी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो बेटा जी ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था पैरेलल लाइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर ये 5 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, चलो हम इसमें अभी इस फिगर में देख लेते हैं, जैसा कि हमने हर कॉन्सेप्ट को इस फिगर से रिलेट किया है। इस फिगर में हम देखते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं बेटा जी, एंगल 2 का को इंटीरियर कौन सा है? एंगल 5। एंगल 4 का कौन सा है? एंगल 6, एंगल 6, ठीक है। इंटीरियर एंगल तो यही है, को इंटीरियर भी यही होंगे, ये और ये। ये दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है अगर एंगल 2 प्लस एंगल 5 करेंगे तो इनका सम 180 होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 करेंगे तो इनका सम 180 होगा। तो बेटा जी ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था इससे जुड़ा हुआ। तो अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की। हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हमने दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स फिट कर लिए। बिल्कुल ईजी है बेटा जी, बिल्कुल ईजी है। सारे के सारे सबसे मेन एक कॉमन चीज़ है कि को इंटीरियर एंगल्स को छोड़ के अगर हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब बात आती है केवल को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स मतलब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, और वो भी इंटीरियर साइड, वो भी इंटीरियर साइड। इंटीरियर साइड इसका मतलब इन दोनों का, दीज आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम मतलब 180 डिग्री होता है। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 5वां कॉन्सेप्ट।
तो बेटा जी अगर इन 5 कॉन्सेप्ट को हम अगर अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेंगे और इन एंगल्स को अगर हम आसानी से पहचान लेंगे तो हमारे लिए ये एक्सरसाइज बच्चों का खेल होगी। चलो बेटा अब आगे मिलेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में।